के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे श्री गंगानगर की, जहां साड़ी की दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। साथ ही बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां राजस्व प्रशासन ने वकीलों और किसानों को सम्मानित किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद ग्रामीण भोपाल पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा और लगभग 20 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। ये सभी लोग शराब के नशे में धुत पाए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने बताया कि छापेमारी में पकड़े गए 20 लोगों में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इनमें से 13 अफ्रीकी नाइजीरिया नागरिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी से पता चलता है कि यह पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। आगे की जांच में पता चला कि फार्म हाउस मिलन पटेल के नाम पर पंजीकृत था। जानकारी के अनुसार इस पार्टी का आयोजन केन्या के जॉन नाम के एक व्यक्ति ने किया था। भोपाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और शराब की सप्लाई चेन और विदेशी नागरिकों के इरादों की गहराई से जाँच कर रही है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। विगत 17 अक्टूबर को आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर रघुवंश सिंह द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक अभिनव जन जागरूकता अभियान हमें चालान नहीं हेलमेट चाहिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य दंड के बजाय नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हेलमेट बैंक की स्थापना की जाएगी। यह पूर्णतः जन सहभागिता आधारित पहल है, जिसके अंतर्गत जिले के सक्षम नागरिक स्वेच्छा से हेलमेट क्रय कर पुलिस थानों में जमा कर सकेंगे। बाद में पुलिस द्वारा इन हेलमेटों को जरूरतमंद वाहन चालकों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। हमें चालान नहीं हेलमेट चाहिए अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कोतवाली पुलिस द्वारा स्थापित हेलमेट बैंक में प्राप्त हेलमेटों का वितरण सिनेमा चौराहे पर संयुक्त रूप से जरूरतमंद वाहन चालकों के बीच किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी सक्षम नागरिकों से हेलमेट बैंक से जुड़कर अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया है। हेलमेट वितरण के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सोनू सितोले, प्रभारी यातायात अर्जुन वास्कले एवं यातायात पुलिस की टीम उपस्थित रही। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जनपद की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भी जोड़कर देश में एकता व अखंड भारत का सपना साकार किया था। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनपद में विभिन्न स्कूलों के युवा, ऐसे यूथ जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निकाली जा रही पदयात्रा में जोड़े जाएंगे। जनपद में निकाली जाने वाली पदयात्रा का जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। वहीं अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंडता और एकता के लिए जाने जाते थे सबसे ज़्यादा। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उनके? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता को जोड़ने के लिए 565 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में जोड़ा और भारत को अखंड भारत बनाया। इसके तो जो उनका नज़रिया था, उसमें सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, भारत के विकास की बात हो और हम कहीं टुकड़ों में ना बटें। इसीलिए जैसे हैदराबाद जैसे लोग हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा था, उसको शामिल करने के लिए भी उन्होंने विशेष आग्रह किया। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जात को लेकर या अपनी प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं बनेगा, तब तक हम एक तरह से मजबूत होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। भारत को अखंड बनाने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर एक साथ चलना है और हमारे तिरंगे की आन बान शान को आगे लहराना है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश प्रेम की प्राथमिकता दी और यही कारण है रन फॉर यूनिटी, हम सभी लोग एक साथ मिलकर साथ चलने की जो बात है, उसमें कहीं ये भेदभाव नहीं आता कि आप नहीं चलेंगे और आप चलेंगे। हम सब जब मिलकर साथ चलेंगे, देश विकास की बात भी रखी जाएगी, इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, देश विकास की बात करेंगे और हम सभी लोग भारत अखंड भारत बनाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस विचारधारा को, मुख्यमंत्री जी इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे।
इसमें हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसमें हम सभी लोग एक हफ्ते से इस कार्यक्रम को करेंगे। और रैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। और रैया के अयाना थाना क्षेत्र के मुरादगंज अयाना मार्ग पर शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने विपरीत दिशा से आकर किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौत हो गई। कटघरा ब्रह्मनान निवासी 70 वर्षीय किसान राजेंद्र सिंह रजावत खेत से घर लौट रहे थे, तभी दतौली खुर्द निवासी सोनू सिंह की बाइक ने उन्हें टक्कर मारी। ग्रामीणों ने सोनू को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और घायल किसान को CHC अयाना पहुंचाया गया, जहां से चिचौली मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का निधन 30 साल पहले हो गया था और वे खेती से जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी सोनू ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद वह अकेले घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आनंद सांचे निवासी कटघरा नंबर आज यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, कौन से हुआ तुम्हारा? ताऊ जी कैसे हुआ एक्सीडेंट? बाइक से हुआ। बस से उल्टी दिशा में आ रहा था, ताऊ जी घर जा रहे थे, खेत से आए थे। बाइक सवार कहाँ है? बाइक सवार थाने में पकड़ा गया मौके पे। और रैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक साड़ी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण लपटों ने कुछ ही देर में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में AC या इन्वर्टर से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान से अचानक धुआं और आग की तेज लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर जवाहर नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। दुकान मालिक विशाल अरोड़ा ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की कीमती साड़ियां और कपड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया। फिलहाल पुलिस और विद्युत विभाग आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटे हैं। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कुंडरकी थाना क्षेत्र के ढकिया जुम्मा गांव में रविवार को जमीन की मेड़ को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और गोली चलने की भी सूचना है। झगड़े में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान कुछ लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते दिखे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में किया गया और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की गई। वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बात ये हुई थी सर, हमारे पापा और हमारे बड़े भैया खेत में गए थे। जो कादिर है सीलपुर का हमारा पड़ोसी, उसने हमारी मेड़ काट ली पूरी। ये शिकायत करने के लिए गए हमारे पापा और हमारे भैया, तो इनको इतना मारा, इनका सिर फाड़ दिया और वहाँ बेहोश होकर गिर गई है। इनके पास दादा हथियार थे, कुल्हाड़ी थी कतरे के हाथ में, उसके भतीजा उसका भैया एक के पास तमंचा था, एक के पास बंदूक थी। हमारे पास वीडियो मौजूद है, उनके पास तमंचे भी हैं, उसकी वीडियो है, और धारदार हथियार थे वो भी हमारे पास मौजूद हैं। वीडियो में सब मौजूद है हमारे पास। कुल्हाड़ी मारी है सिर में बड़े भाई के हमारे, वो बेहोश होकर गिर गए वहाँ खेत में। पिताजी की हमारे कुल्हाड़ी मारी, वो भी वहाँ पे गिर गए। 2 गोली मारी उन्होंने, वो बच गए, साइड से निकल गए, किसी की लगी नहीं। फिर बात तीसरी गोली पे वकील है एक फारूक वकील, उन्होंने ये कहा है, बोले मैं वकील हूँ, गोली सीने में मार मैं देख लूँगा। इतना मारा, बहुत मारा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां कल्चना थाना क्षेत्र के बड़ा हरिओम हॉस्पिटल के समीप नहर की पुलिया टूटने की वजह से अनियंत्रित बोलेरो नहर में जा गिरी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कल्चना से पचदेवरा जारी बोलेरो नहर में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर सुरक्षित है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। कन्नड़ तहसील कार्यालय में तहसीलदार की प्रेरणा और एडवोकेट कृष्णा पाटिल यादव की मध्यस्थता से 70 वर्षों पुराने गोत्रीय भूमि विवाद को दोनों पक्षों के बीच सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। मामला मौजे करंज खेड़ा तालुका कन्नड़ की 16 एकड़ 18 गुंठा कृषि भूमि से संबंधित था, जिस पर स्वतंत्रता सेनानी क्रांति सिंह काका साहेब देशमुख और संरक्षित कबीले के अधिकारों से किसान किशन काशीराम तुपे का नाम दर्ज था।
विवाद कई वर्षों तक तहसील, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचता रहा। तहसीलदार विद्याचरण कड़वकर ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित किया और एडवोकेट कृष्णा पाटिल जाधव ने समझौते के लाभ और हानि स्पष्ट करते हुए मामला सुलझाया। इस मौके पर एडवोकेट कृष्णा पाटिल जाधव का पुष्पहार और पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया, जबकि सभी पक्षकारों और कानूनी विशेषज्ञों को तहसीलदार ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उप तहसीलदार दिलीप सोनावड़े, सलाहकार बीडी थोराट, भगवान चौहान, विजय चौहान, शिंदे, पक्षकार और अन्य राजस्व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर नगर पालिका सिद्धार्थनगर में हर वर्ष आयोजित होने वाले छठ पर्व का तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर लगातार नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव बारीकी से जायजा ले रहे हैं। नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में करीब 11 जगह पर छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र जनपद मुख्यालय स्थित जमुआर घाट होता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जमुआर छठ घाट पर तैयारी का जायजा लेने सदर विधायक श्याम धनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव पहुंचे। तैयारी का जायजा लेने के बाद सदर विधायक श्याम धनी राही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदुओं की आस्था का यह पर्व हर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इस पर्व को लेकर महिलाओं की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नगर पालिका लगातार घाटों की सफाई और उसकी सज्जा को लेकर युद्ध स्तर पर काम करवा रहा है। उन्होंने छठ की बधाई देते हुए सभी से इसे आस्था के साथ मनाने की अपील की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा जमुआर घाट पर हर वर्ष छठ पर्व का भव्य आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर करीब 25 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष आती है। श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था करता है। गोविंद माधव ने समस्त जनपद वासियों से आस्था के इस पर्व को सकुशल मनाने की अपील की। सिद्धार्थनगर नगर पालिका जो है यहाँ का की जो व्यवस्था रहती है वो उसका मतलब हर लोगों को इंतज़ार रहता है। अब की बार क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पे, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? निश्चित रूप से जब से हमारी सरकार बनी है, जब से हमारे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे सदर विधायक जी उपस्थित हैं, सभी के नेतृत्व में जहाँ भी ये छठ का पर्व मनाया जा रहा है, मैं तो पूरे ज़िले में भी देख रहा हूँ और हमारे खासकर हमारे नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं हमसे हो सकती है, जितना अच्छा से अच्छा मैं कर सकता हूँ, चाहे वह स्वास्थ्य की चिंता हो या सुरक्षा की चिंता हो या माताएं हमारी जो इस जमुआर घाट जमुआर नदी में जो खड़ी रहेंगी, जो भगवान सूर्य जो हमारे साक्षात देवता हैं, जो आपको भी दिख रहे हैं, सभी लोग निश्चित रूप से 27 और 28 में अर्घ देंगी और ईश्वर से उनसे भी यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो भी हमारी माताएं आएंगी उनका ये मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हमारे ज़िले के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं रुपेश मिश्रा जी को भी मैंने आमंत्रित किया है। उनकी पूरी टीम यहाँ आएगी। वो लगातार 27 की रात और 28 की सुबह वो लगातार रह के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहेंगे। यही मेरी शुभकामना है। ये जमुआर के अलावा कितनी जगहों पे और जमुआर के अलावा आप जाके स्वयं देखेंगे तो सुहास घाट है और इसके अतिरिक्त 11 हमारे जो छोटे छोटे घाट हैं वहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था हो रही है, जहाँ हमारे सभी सम्मानित सभासदगण भी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।